Hello everyone, myself Jyoti Singh and you are watching Times English Classes। आज हम H.W. लॉन्गफेलो द्वारा कंपोज की गई पोएम द सम ऑफ लाइफ को हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं। सम का मतलब होता है पवित्र गीत, जिसको हम भजन भी कह सकते हैं। तो द सम ऑफ लाइफ का मीनिंग हुआ जीवन का भजन, या दूसरे शब्दों में हम इसे जीवन की स्तुति भी कह सकते हैं। तो अब हम पोएम को स्टार्ट करेंगे और जो हमारे नए व्यूवर्स है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम। तो पोएट कहते हैं कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन वास्तविक है, जीवन तत्पर है यानी कि उत्सुक है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र ही इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट। धूल यानी कि मिट्टी के हो और मिट्टी में ही वापस जाओगे यानी कि मिट्टी में ही मिल जाओगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह बात आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ इस स्टैंजा को। जीवन वास्तविक है मीन्स असली है, जीवन तत्पर है, उत्सुक है आगे बढ़ने के लिए, और कब्र यानी कि मृत्यु हुई जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। लोग कहते हैं कि अंत में हम सब कब्र में ही जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जीवन में स्थिर रहे, आगे ना बढ़े। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक कहावत है कि मिट्टी के बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे, अर्थात मृत्यु के बाद हमें मिट्टी में ही दफन किया जाता है। लेकिन क्या आत्मा को हम दफन कर सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार हमें मृत्यु के बारे में ना सोचकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, कर्म करते ही रहना चाहिए। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, ना आनंद और ना ही दुख। इज आवर डेस्टाइन्ड एंड और वे, हमारे किस्मत का अंतिम या रास्ता है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, लेकिन हम कर्म करेंगे जिससे हमारा प्रत्येक आने वाला कल आज से बेहतर हो। फाइंड अस फार्दर देन टुडे, हमें आज से बेहतर मिले। आई रिपीट, सुख या दुख हमारे किस्मत का अंत या रास्ता नहीं होता है, बल्कि कर्म करते रहना ही चाहिए ताकि हमारा आने वाला कल आज से बेहतर हो सके। हमें किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, जैसे कि हम सब जानते ही है कि कर्म ही पूजा है। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, तो पूरा संसार एक बड़ी सी जंग का मैदान है यानी कि युद्ध भूमि है। इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, जीवन के इस पड़ाव में हमें बी नॉट लाइक डम्ब एंड ड्रिवन कैटल, हमें गूंगे हाँके गए पशु के भांति आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, हमें जीवन के इस संघर्ष में हीरो के भांति संघर्ष करते रहना चाहिए। इस स्टैंजा को मैं फिर से रिपीट करती हूँ। यह पूरा संसार एक युद्ध भूमि के समान है। कहने का मतलब है कि यह संसार हमारा कर्म भूमि है, जिसमें हमें गूंगे हाँके गए पशु के भांति दिशाहीन नहीं चलना है, बल्कि दिशा, लक्ष्य, अपना कर्तव्य निर्धारित करते हुए जीवन के इस संघर्ष में वीर के भांति लड़ते रहना है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तो चलो अब हम प्रेरित होकर काम करते हैं। विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, पूरे हृदय से, चाहे हमारा भाग्य में जो लिखा हो। स्टिल अचीविंग एंड स्टिल परसुइंग, अभी भी प्राप्त करते हुए, अभी भी पीछा करते हुए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, परिश्रम
करना सीखो और इंतज़ार करना सीखो। मीन्स कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सो वंस अगेन आई रिपीट द लास्ट स्टैंजा। इस स्टैंजा में यह बताया गया है कि हमें प्रेरित होकर कर्म करना चाहिए, वो भी पूरा मन लगाकर। चाहे किस्मत में जो लिखा हो, हमें हमेशा कुछ प्राप्त करते रहना चाहिए, पीछा करते रहना चाहिए कामयाबी का, और परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करते रहना चाहिए। तो यहाँ हमारा पोएम ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।